सो गाइज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो बातें मैं बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि गाइज सी सबके पास वही सेम डंबल्स हैं, वही सेम मशीन्स हैं, बट स्टिल हर बंदा अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है। रीज़न कहाँ पर है, डिफरेंस कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है? कमी ये है गाइस कि आप एक जनरल कॉमन प्लान यानी कि डाइट प्लान, आपका जो वर्कआउट प्लान है ये बहुत ही कॉमन आप यूज़ कर रहे हैं। या तो आप गूगल से निकाल करके यूज़ कर रहे होंगे, या फिर आपने किसी एथलीट का कॉपी किया होगा वो आप यूज़ कर रहे होंगे, या फिर आप जनरल ट्रेनर से जो पूछ करके, बिकॉज जनरल ट्रेनर का काम है वहाँ पर आप उसको फिक्स जॉब, फिक्स आवर्स की फिक्स जॉब करनी है, फिक्स सैलरी पर, इतने सारे क्लाइंट्स उसके सर पे हैं, तो वो हर बंदे पे फोकस नहीं कर सकता। हर बंदे को वो ऑलमोस्ट सेम वर्कआउट ही बताएगा। आप ये टेस्ट कर लेना, आप जब भी जाएंगे आपको भी और आपके दोस्त को भी वो जनरल ट्रेनर सेम वर्कआउट ही बताएगा, सेम रैप्स ही बताएगा। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। और अगर डाइट प्लान की बात करें तो आप गूगल से निकालते हैं डाइट प्लान, वो फॉलो करते हैं, जो कि एक कॉमन डाइट प्लान है। आपकी बॉडी के हिसाब से है या नहीं आपको नहीं पता, आप जस्ट फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से रिजल्ट्स या तो बहुत ही स्लो होते हैं या फिर वो आते ही नहीं हैं। सो दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, सी गाइज, ट्रांसफॉर्मेशन शुड नेवर बी ट्रीटेड लाइक अ शॉर्ट टर्म गोल। ये एक शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से कभी भी ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्यों और क्या कहने का मेरा मतलब है, सी गाइस, कुछ बंदे होते हैं कि 5 से 6 महीने का उनका टारगेट है कि उनको ये बॉडी अचीव करनी है। दैट्स वेरी गुड, टारगेट होना चाहिए, अपने माइंड में एक सेट होना चाहिए टारगेट कि इतने महीने में इस लेवल तक आपको पहुंचना है। बट उस लेवल पे पहुंचने के बाद कुछ लोग अपना शूट करा लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल लेते हैं, और या फिर कुछ उनका कोई छोटा मोटा वीडियो होता है या फोटो सेशन होता है, कुछ भी होता है, या मैरिज अटेंड करनी होती है। उसके बाद वो उस चीज़ को, उस फिटनेस जर्नी को छोड़ देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। गाइस, एक बार आप फिटनेस में घुस गए, बॉडी बनाने में या फिर फिटनेस में, हेल्दी वेलबींग में आप घुस गए, तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए चलना होगा। लाइफ टाइम ये चैलेंज है आपके लिए। और जो आपकी जो सक्सेस है वो कभी भी आप अचीव नहीं करोगे। ये इस लाइन का मतलब क्या है, अगर आपको लगने लगे कि आपने सक्सेस अचीव कर ली है या फिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी कंप्लीट कर ली है, दैट मीन्स आपकी प्रोग्रेस रुक गई। उसके बाद आप अपने आप को कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे, कभी अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। दैट्स द रीज़न हर बंदा कहता है कि कभी भी सक्सेस हमको ये सेटिस्फैक्शन नहीं देनी चाहिए। सेटिस्फाइड अगर आप हो गए यानी कि आपकी प्रोग्रेस रुक गई। तो अब इस वीडियो में मैं अपनी एक क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। उनका जो डाइट प्लान उन्होंने क्या यूज़ किया, वो पहले यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँचे, कितना टाइम लगा, क्या वर्कआउट रहा उनका, किस तरह की उनकी वर्कआउट की शेड्यूल थी, क्या सटीक, क्या एग्जैक्ट सप्लीमेंट उन्होंने यूज़ किया, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनका नाम है मिस्टर राजन, और इनकी जर्नी मेरे साथ वैसे तो काफ़ी टाइम से है ये मेरे साथ, बट मेरे साथ ये फेस टू फेस यानी कि पर्सनल ट्रेनिंग पीटी फेस टू फेस लेने के लिए आज से 4 से 5 महीने पहले मेरे पास आए थे, और 4 से 5 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन इनकी आप मान सकते हैं। तो इनकी जो वर्कआउट शेड्यूल था, सी गाइस, वर्कआउट शेड्यूल इनका देखो, इनकी जो बॉडी है वो इस टाइप की बॉडी है जो लूज़ भी बहुत ईजिली नहीं होगा, गेन भी ईजिली नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लूज़ करने जाएंगे तो मसल भी लूज़ हो जाएगी, गेन करने जाएंगे तो फैट गेन हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को वर्कआउट शेड्यूल इनका बनाना पड़ा। तो वर्कआउट शेड्यूल जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे, वर्कआउट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे दे देना चाहता हूँ गाइज आपको। लोग कंपाउंड मूवमेंट्स को अवॉइड करते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स आपको 4 डेज करना ही करना है, बैक डे के दिन, चेस्ट डे के दिन, आपके लेग्स एंड आपके शोल्डर्स। कंपाउंड मूवमेंट्स इंक्लूडिंग डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस एंड रोइंग, ये आपको करना ही करना है। आपकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ इस तरह की होगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मॉन रख के मारने 3 रेप्स। कम ऑन, बहुत बढ़िया। कम ऑन, बहुत बढ़िया। कम ऑन, एक और।
बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बाय पार्ट मारते रहते हैं, चेस्ट मार रहे हैं, अगले दिन शोल्डर एंड देन दिस एंड दिस, सर्किट ट्रेनिंग नहीं करते हैं। सर्किट ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी बॉडी में कंडीशनिंग लाने के लिए, आपके जो पार्ट्स हैं उनकी सेपरेशन के लिए, अगर आपको और स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, तो सर्किट ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 come on 8 come on 1 2 3 4 5 come on 3 और हैं, 2 और हैं, चलो रोइंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, सर्किट ट्रेनिंग इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने उनको कराई। 2 से 3 डेज़ इन्होंने सर्किट ट्रेनिंग अटेंड किया। वेट सेशन के बाद कार्डियो मैंने अवॉइड किया, कार्डियो मैंने बिल्कुल भी नहीं कराया इनको। कार्डियो यानी कि ट्रेडमिल और इस तरह से रनिंग वगैरह मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं कराई। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ कंडीशनिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ मैंने इनको कराई थी। अगर मैं डाइट की इनकी बात करूं, डाइट में गाइस दिन का 450 से 500 ग्राम्स चिकन, लीन चिकन यानी कि चिकन ब्रेस्ट इनका चला है दोपहर में एंड नाइट में। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करूं तो पहले 3 से 4 मील्स में कार्बोहाइड्रेट्स रहे हैं, बिकॉज लीन गेन हमको करना था वाइल कटिंग डाउन, फैट भी कट करना था तो इसलिए। और इसमें हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी एकदम एवरेज थी, बट 2 दिन ट्यूसडे को और संडे को इनका हाई कार्बोहाइड्रेट्स रहे हैं ट्यूसडे को, और एक संडे को इनका चीट मील रहा है। बाकी सारे दिन इनके कार्बोहाइड्रेट्स एकदम एवरेज रहे हैं एंड वेरी हाई प्रोटीन पे ये रहे हैं। और शाम के बाद कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड किया है। रोटी इन्होंने आई गेस पिछले 4 महीने से या 5 महीने से नहीं खाई, तो रोटी नहीं खाई तो स्टोर नहीं हुआ फैट। रात को रोटी नहीं खाई, दोपहर में रोटी खा सकते हैं 1-2। अगर सप्लीमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल सप्लीमेंटेशन की मैं बात करूं तो लिवर सपोर्ट के साथ ओमेगा 3, विटामिन ई सी एंड मल्टीविटामिन, ये तो हो गया आपका सपोर्ट मेडिसिन, सपोर्ट सप्लीमेंट। अब जो गेनिंग में यूज़ होगा वो है वे प्रोटीन, और स्टार्टिंग में क्रिएटिन आप पूरे टाइम के लिए चला सकते हैं। इनका वे प्रोटीन तो पूरे टाइम चला है, क्रिएटिन इनका स्टार्टिंग में चला था, एंड में थोड़ा बंद कर दिया है। और इनके जो थोड़ा सा बॉडी में चेंज लाने के लिए जो सप्लीमेंट यूज़ हुआ है वो नेचुरली एक फाइटोड्रॉल या मायोड्रॉक्स एक होता है लैक्सोजेनिन, वो यूज़ किया है। एक नेचुरल सप्लीमेंट है, कोई इसमें हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और ये इन्होंने यूज़ किया है। बाकी नॉर्मल अपना वे प्रोटीन एंड बाकी सपोर्ट सप्लीमेंट्स इनके यूज़ हुए हैं। कोई एडवांस सप्लीमेंट है या स्टैक नहीं यूज़ किया है, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। और अब बात करते हैं कि इनका टाइम पीरियड, अगर इनको 5 महीने लगा है यहाँ से यहाँ आने में, तो क्या आपको भी इतना लगेगा? आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड आपके कोच के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपका टारगेट क्या है। सी गाइज, नेचुरली अगर कर रहे हैं तो 5 महीने तो चाहिए। हर कोच को 4 से 5 महीने नेचुरल के लिए चाहिए। ये वो 27 दिन वाला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बिल्कुल भी नहीं है। 4 से 5 महीने आपको लगेंगे, डेफिनेटली लगेंगे नेचुरल में, और सप्लीमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल बेसिक चलेंगे। डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद वर्कआउट जो है वो क्या एग्जैक्ट होना चाहिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ में मैं आगे आने वाले वीक्स में कवर करने वाला हूँ अलग अलग क्लाइंट्स की। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, तो आप मेरे से एक तो फेस टू फेस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, एंड बेटर यही होगा कि आप मेरे पास डायरेक्टली आएँ, फेस टू फेस मेरे से कोचिंग लें। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सो ओवर एंड आउट गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ पूछना है। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओवर एंड आउट गाइज, दिस इज समर्थ राज।